हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम। माह रब्बिउल अव्वल का चांद नजर आ गया है। आप तमाम को माह रब्बिउल अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। कल बरोज़ हफ्ता 15 अगस्त को पहली रब्बिउल अव्वल होगी और 12 रब्बिउल अव्वल 26 अगस्त 2026 बरोज़ चहारशंबा को होगी। 12 रब्बिउल अव्वल को मक्का मस्जिद से बाद नमाज ज़ोहर मरकजी मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम चहारशंबा 12 रब्बिउल अव्वल 26 अगस्त को बाद नमाज ज़ोहर तारीखी मक्का मस्जिद से मरकजी मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में शमे मोहम्मदी के परवाने इश्क व मोहब्बत के साथ शिरकत करेंगे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी सच्ची और पक्की अक़ीदत का सबूत देते हुए नात पाक और दुरूद शरीफ के नजराने पेश करते चलेंगे। बाद नमाज ज़ोहर मक्का मस्जिद के पास मौलाना सैयद महमूद बादशाह क़ादी ज़री कला जानशीन हज़रत सुल्तानुल वाइज़ीन दुआ के बाद सब्ज झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना करेंगे। जनाब मीर जुल्फ़िकार अली रुकने समी चार मीनार मेहमान खुसूसी होंगे। इस जुलूस में शामिल होने वाली तंजीमों और मजहबी इदारों के जिम्मेदारान अपने मुतल्लक़ा मुक़ामात से जुलूस लेकर मक्का मस्जिद पहुंचेंगे, जिसके बाद नमाज ज़ोहर होगी और मरकजी जुलूस रवाना होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक से मंसूब इस जुलूस में शामिल होने वालों से ख्वाहिश की गई है कि वो बाअदब बावजू जुलूस में शिरकत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाते गुनगुनाएं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं लगाएं ताकि जुलूस का तक़द्दुस बरकरार रहे। गरीबों और ख़वातीन की बहबूद के लिए कई इक़दामात। कोकटपल्ली में इंदरमा हाउसिंग टावर्स का संग बुनियाद। चीफ मिनिस्टर की तकरीर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोकटपल्ली असम्बली हल्के को मिसाली अंदाज में तरक्की दी जाएगी और आवाम को दरकार तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों के गरीब आवाम के अपने घर के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हुकूमत ने इंदरमा हाउसिंग टावर्स मनसूबे का आगाज़ किया है। कोकटपल्ली में इंदरमा हाउसिंग टावर्स के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जब वो रुकने पार्लियामेंट के तौर पर इंतखाब लड़ रहे थे तो कोकटपल्ली के अवाम ने इन्हें आशीर्वाद देकर गली से दहली तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर में फंड्स मंजूर न होने की वजह से आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक तरक्याती काम नहीं करवा सके, तहम अब कोकटपल्ली की तरक्की के लिए तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास हैं। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर श्रीधर बाबू को हिदायत की कि कोकटपल्ली असम्बली हल्के को एक मिसाली और तरक्की याफ्ता हल्के के तौर पर ढाला जाए। तेलंगाना में खौफनाक बस हादसा, 21 मुसाफिर जख्मी। तेलंगाना के महबूब नगर जिले के भूतपुर मंडल में कौमी शाहराह 44 हैदराबाद टू बेंगलुरु पर एक निजी ट्रैवल बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 21 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 36 मुसाफिर सवार थे और ये हैदराबाद से अरुणाचलम जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए महबूब नगर के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। बाद 3 शदीद जख्मी मुसाफिरों को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटा दिया गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तेज रफ्तारी और ड्राइवर की लापरवाही हादसे की मुमकिन वजह हो सकती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। तेलंगाना के नए राशन कार्ड का नमूना मंजर आम पर। कार्ड में पासपोर्ट तर्ज की सिक्योरिटी कल से होगी तकसीम। तेलंगाना हुकूमत 15 अगस्त से नए स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम करेगी। जाली कार्डों की तैयारी रोकने के लिए इनमें 9 जदीद हिफाजती खुसूसियात शामिल की गई हैं। इनके लिए वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो बैंक नोटों और पासपोर्ट जैसे इंतहाई महफूज दस्तावेजात में इस्तेमाल करती है। नए कार्ड को फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी राशन कार्ड का नाम दिया गया है। कार्ड के ऊपरी बाएं जानिब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दाएं जानिब वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर शाया की गई हैं। कार्ड पर राशन कार्ड नंबर, खानदान के सरबराह का नाम, राशन की दुकान का नंबर, गांव, मंडल, जिला और कार्ड होल्डर के घर का पता दर्ज होगा। खानदान के सरबराह के तौर पर खवातीन के नाम दर्ज किए गए हैं। कार्ड में शामिल जदीद हिफाजती खुसूसियात की मदद से इसे स्कैन करते ही मुस्तफिद होने वाले खानदान की तफसीलात की तस्दीक की जा सकेगी, जिससे जाली राशन कार्डों के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। तेलंगाना के जगत्याल जिले में रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। जगत्याल जिले के बीरपुर में वाक़े MRO तहसीलदार के दफ्तर पर ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरान ने अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान RI राहुल को एक खातून से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि एक खातून किसी काम के सिलसिले में MRO के दफ्तर गई थी, जहां इससे रकम का मुतालबा किया गया। इस पर खातून ने ACB के अफसरान से शिकायत की। इस शिकायत के बाद जुमेरात को जब मुतासर खातून RI राहुल को 30,000 रुपये दे रही थी तो ACB के अफसरान ने इसे मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कार्रवाई ACB DSP महेंद्र रेड्डी की निगरानी में की गई। इस ऑपरेशन से मुताल्लिक मज़ीद मुकम्मल तफसीलात ACB हुक्काम की जानिब से जारी किया जाना बाकी है।
तमाम असेंबली हलकों में सिलाई मशीनें मुफ्त तकसीम की जाएंगी। ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल 15 अगस्त से 15 सितंबर तक जारी रहेगा, पूनम प्रभाकर ने कहा। वजीर बीसी वेलफेयर और ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत खुद रोजगार और माली बाख्तियारी को फरोग देने के लिए तमाम 119 असेंबली हलकों में तरबियत याफ्ता खवातीन में 1,19,000 सिलाई मशीनें मुफ्त तकसीम करेगी। सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा है कि 100% सब्सिडी स्कीम के तहत पहले मरहले में हर हल्के में 1,000 सिलाई मशीनें तकसीम की जाएंगी। अंदाजे के मुताबिक हर यूनिट की कीमत तकरीबन 12,000 रुपए है। ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल 15 अगस्त से 15 सितंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मकसद खास तौर पर पसमानदा तबकात और दिगर कमजोर तबकात की खवातीन की मदद करना है, जिसमें मिडारा बरादरी की रुकन खवातीन को तरजीह दी जाएगी, जबकि दिगर मुकामी तौर पर अहल और तरबियत याफ्ता खवातीन पर भी गौर किया जाएगा। इस्तेफादा कुनंदगान के लिए तरबियत का होना लाजमी होगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि हुकूमत ये प्रोग्राम इसलिए नाफिज कर रही है ताकि खवातीन अपने घरों से रोजी कमा सकें और अपने खानदानों की किफालत कर सकें। चूँकि अहल इस्तेफादा कुनंदगान की तादाद ज़्यादा है, इसलिए तकसीम का अमल मराहिल में शुरू किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने यकीन दहानी कराई कि इंतखाब का अमल शफाफ तरीके से और मुकर्ररा रहनुमाना खतूत के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा ताकि बदउनवानी की कोई गुंजाइश ना रहे। उन्होंने कहा कि बीसी अवामी नुमाइंदों के रद्दमल और सिफारिशात की बुनियाद पर हुकूमत अगले मराहिल में भी इस स्कीम को जारी रखेगी। तेलंगाना में माजूरीन के लिए नई पेंशन स्कीम के अमल का आगाज। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से नए मुस्तहिकीन को चौथा समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशन स्कीम के तहत पेंशन फराहम करने की तैयारियों के दरमियान एक अहम मामला सामने आया है। मौजूदा मरहले में बुजुर्ग शहरियों, HIV से मुतासर अफराद, बीड़ी मजदूरों और बीड़ी के ठेकेदारों को नई पेंशन के लिए दरख्वास्त देने का मौका नहीं दिया जा रहा है। रियासत में इस वक्त तकरीबन 41 लाख अफराद चौथा पेंशन स्कीम के तहत माली इमदाद हासिल कर रहे हैं। इस स्कीम में बुजुर्ग शहरी, बेवाएँ, माजूर अफराद, ताड़ी निकालने वाले मजदूर, बुनकर, HIV से मुतासर अफराद, फायरिलिया के मरीज, डायलिसिस के मरीज, बीड़ी मजदूर, तनहा खवातीन और बीड़ी के ठेकेदार समेत 11 जुमरों को शामिल किया गया है। मौजूदा मरहले में हुकूमत को तकरीबन 3 लाख नई दरख्वास्तें मौसूल होने की तवक्को है। ताहम नई पेंशन के लिए फिलहाल सिर्फ 7 जुमरों से दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। बाकी 4 जुमरों को इस अमल से बाहर रखा गया है। बुजुर्ग शहरियों के मामले में साबिक बिहार हुकूमत ने साल 2014 में पेंशन के लिए उम्र की हद 65 साल से कम करके 57 साल कर दी थी। इसके साथ ही माहाना पेंशन की रकम 1,000 रुपये से बढ़ाकर साल 2022 में 2,016 रुपये कर दी गई थी। बिहार हुकूमत के दौर में तकरीबन 16,44,000 बुजुर्ग शहरी पेंशन हासिल कर रहे थे, जबकि अब ये तादाद कम होकर तकरीबन 14,31,000 रह गई है। हुक्काम के मुताबिक बुजुर्ग शहरियों की जानिब से दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं, लेकिन इनकी तफसीलात फिलहाल ऑनलाइन दर्ज नहीं की जा रही है। दही गुर्बत के खात्मे की सोसाइटी के अहदेदार का कहना है कि बुजुर्ग शहरियों की पेंशन के बारे में हुकूमत की जानिब से अभी वाज़ेह हिदायत मौसूल नहीं हुई है। इम्कान है कि अगले मरहले में इन दरख्वास्तों की जाँच करके पेंशन मंजूर की जाएगी। दूसरी जानिब तकरीबन 4,20,000 बीड़ी मजदूर और 3,749 बीड़ी के ठेकेदार पहले ही पेंशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस मरहले में नए मुस्तहिकीन को दरख्वास्त देने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक बीड़ी मजदूरी का पेशा साबिक निज़ामाबाद, आदिलाबाद और करीमनगर अजला के बास इलाकों में ज़्यादा है, जबकि इस पेशे से वाबस्ता अफराद की तादाद में भी कमी आई है। HIV से मुतासर अफराद के लिए भी सूरत हाल तशवीश का बाइस है। साबिक हुकूमत के दौर में 37,000 से ज़्यादा अफराद को इस जुमर में पेंशन मिल रही थी, जबकि अब ये तादाद बढ़कर 46,000 से तजावुज़ कर चुकी है। इसके बावजूद फिलहाल नए नाम शामिल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब सबकी नज़र हुकूमत के अगले मरहले पर है कि बुजुर्ग शहरियों, HIV से मुतासर अफराद, बीड़ी मजदूरों और बीड़ी के ठेकेदारों को नई पेंशन के लिए दरख्वास्त देने का मौका कब दिया जाता है। रियासत में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में बास मुकामात या कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। यहाँ जारी करदा अपनी यौमिया मौसमी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के चलने का इम्कान है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमज़ोर रहा है। इस बार कौन सा यौम आज़ादी मनाएगा भारत, 79वां या 80वां? जानिए दुरुस्त जवाब। बरतानवी हुकूमत के तकरीबन 200 साल तवील दौरे गुलामी और जिद्दोजहद के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल हुई थी। इस दिन मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात और प्रोग्राम्स मुनक्किद करके मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों और इनकी तहरीकों को याद किया जाता है, जिनके नतीजे में आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और मुसलसल तरक्की की जानिब गामजन हैं। हफ्ते के रोज़ पूरे मुल्क में यौम आज़ादी मनाया जाएगा, लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों को उलझन में डाल देता है कि इस साल भारत 79वां यौम आज़ादी मना रहा है या 80वां। इस साल भारत अपना 80वां यौम आज़ादी मनाने जा रहा है, जबकि मुल्क की आज़ादी के 79 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हर साल पैदा होने वाली इस उलझन का हिसाब बहुत आसान है। दरअसल जिस साल कोई वाक़या पहली बार होता है, इसे पहला साल या पहली सालगिरह कहा जाता है। भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपना पहला यौम आज़ादी मनाया था, इसलिए आज़ादी के 79 साल मुकम्मल होने के बाद साल 2026 में मुल्क 80वां यौम आज़ादी मना रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म भारत के लाल किले की फसिल से
कौमी परचम लहराते हैं। इस दौरान कौमी तराना बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद वज़ीर आज़म कौम से खिताब करते हैं। मुल्क भर में परेड, सखावती प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद भी किया जाता है। इस मौके पर लोग अपने हुब्बुल वतनी के जज्बे का इजहार करने के लिए दोस्तों और अहले खाना के साथ पतंगबाजी भी करते हैं। यौम आज़ादी के रोज़ मुल्क के शहरी हुब्बुल वतनी के एक ही रंग बिरंगे नजर आते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफातर में परचम कुशाई के साथ मुख्तलिफ सखावती प्रोग्राम्स और तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। इस साल यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल 13वीं मरतबा लाल किले पर तिरंगा लहराने के साथ कौम से खिताब भी करेंगे। मरदमशुमारी में पूछे जाएंगे ज़ात और कोविड वैक्सीन समेत 40 सवालात, नोटिफिकेशन जारी। मरदमशुमारी 2027 से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत ने दूसरे मरहले में 40 सवालात तय किए हैं। इस दौरान लोगों से इनकी दर्ज फहरिस्त ज़ात यानी SC, दर्ज फहरिस्त कबाइल यानी ST, ज़ात और कोविड वैक्सीन से मुताल्लिक़ मालूमात भी हासिल की जाएंगी। ये 1931 के बाद पहली जामे ज़ात पर मुबन्नी मरदमशुमारी होगी। ख़ास बात यह है कि मरदमशुमारी 2027 हिंदुस्तान की पहली मुकम्मल तौर पर डिजिटल मरदमशुमारी भी होगी। भूतों का खौफ, 600 से ज्यादा लड़कियों ने हॉस्टल छोड़ दिया। महाराष्ट्र में वाकया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में भूतों की मौजूदगी की अफवाहों की वजह से सरकारी बोर्डिंग हॉस्टल से 608 तलबा चले गए। डोमा सरकारी बोर्डिंग हॉस्टल में कुछ तालिबात ने शिकायत की कि रात के वक्त वहां अजीबोगरीब और खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। हॉस्टल में भूतों की मौजूदगी की अफवाहें फैलने के बाद तलबा में खौफ व हिरास फैल गया, जिसके नतीजे में सैकड़ों तलबा हॉस्टल छोड़कर अपने घरों को चले गए। तहम हॉस्टल इंतजामिया का कहना है कि यह मामला जहनी सेहत से मुताल्लिक मसला है। शिकायत करने वाली तालिबात को माहिर नफ्सियात के पास ले जाया गया, जहाँ इनका मुआयना किया गया। इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टरों ने बताया कि तालिबात शदीद नवियत के हिस्ट्रिया जैसी कैफियत का सामना कर रही है और इन्हें इलाज फराहम किया जा रहा है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि इस मामले से मुताल्लिक अफवाहें ना फैलाई जाएं। तलबा के खौफ को कम करने और इनकी तालीम मुतासिर न होने देने के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में सुबह सवेरे आए 3.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने लोगों को नींद से कर दिया बेदार। महाराष्ट्र के नासिक में जुमे की सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसने सोते हुए लोगों को बेदार कर दिया। बताया जा रहा है कि नासिक में सुबह तकरीबन 5:32 पर ज़लज़ला आया। इसके झटके तकरीबन 40 सेकंड तक महसूस किए गए। कौमी मरकज़ बराए ज़लज़ला साइंस के मुताबिक रेक्टर पैमाने पर इसकी शिद्दत 3.4 दर्ज की गई और इसका मरकज़ ज़मीन के अंदर तकरीबन 3 किलोमीटर की गहराई में था। अचानक महसूस किए गए झटकों से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और लोग सहम गए। इस ज़लज़ले को कई लोगों ने महसूस किया और घबरा कर घरों से बाहर निकल गए। राहत की बात यह है कि इस वाक़े में अब तक किसी भी किस्म की जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र के पालघर में पीर की शब तकरीबन 1 घंटे के अंदर ज़लज़ले के 2 झटके महसूस किए गए थे। दोनों झटकों की शिद्दत रेक्टर स्केल पर तकरीबन 3.4 ही दर्ज की गई। लगातार आ रहे ज़लज़लों ने लोगों में तशवीश की एक लहर पैदा कर दी है। बांग्लादेश को बिजली के बहरान अजीम का सामना। रात 8 बजे बंद हो रहे हैं मॉल, मार्केट, 16 घंटे तक कट रही है बिजली। पूरे बांग्लादेश में बिजली का बहरान पैदा हो चुका है। बिजली की कटौती खूब हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे बिजली कटौती का कोई ज़ाब्ता ही नहीं है। सुबह, दोपहर, रात कब बिजली चली जाए कुछ पता नहीं। अगर 1 घंटे बिजली आती है तो अगले 1.5 घंटे तक नहीं आती। मजमूई तौर पर 24 घंटे में कई बार बिजली की कटौती 16 घंटों तक हो जाती है। बिजली बहरान वाले इन हालात पर बांग्लादेश के अखबार दी टेली स्टार ने एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि बिजली की कटौती के दरमियान हुकूमत ने नए ज़ाब्ते नाफिज कर दिए हैं। मुल्क भर में दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल अब रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। ऐसा बिजली की किल्लत के पेश नज़र किया जा रहा है। यानी अब बांग्लादेश में दुकानें सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसी तरह रोजनामा प्रथम आलू की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश हुकूमत ने तमाम रोशन बिल बोर्ड्स को शाम 7 बजे तक बंद करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा तमाम आराइशी लाइटिंग को मुकम्मल तौर पर बंद रखने का हुक्म दिया गया है। नए इक़दाम चहारशंबे से नाफिज हो गए हैं। बांग्लादेश की बिजली, तवानाई और मादानी वसाइल की वजारत ने चहारशंबे की शाम जारी किए गए एक हुक्म में इन फैसलों का ऐलान किया। हुकूमत ने यह भी हिदायत दी है कि मुल्क भर में जारी और आने वाले तिजारती मेलों और सखावती प्रोग्राम्स को रात 8 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। ताहम खाने पीने की दुकानों, अस्पतालों, फार्मेसीज और दीगर ज़रूरी खिदमात को इस हिदायत से मुस्तस्ना करार दिया गया है। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।